प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम समझेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले समझो होमोजीनियस फंक्शन। तो हेडिंग लगाओ होमोजीनियस फंक्शन। A function is said to be homogeneous if each term is of same degree। एक सीधी सी डेफिनेशन कि अगर किसी फंक्शन की हर टर्म की डिग्री सेम है, हम कहते हैं वो होमोजीनियस फंक्शन उस डिग्री का। जैसे देखो एग्जांपल, यह लिख दिया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy। देखो इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2, यहाँ x की पावर 1 y की पावर 1, तो इस टर्म की डिग्री 2। हम कहेंगे कि ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है। क्या लिख दोगे? इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। जरा दूसरा देखो, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x। देखना इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2 पर इस टर्म की डिग्री 1, हम कहेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो क्या लिख दोगे? इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। देखो जरा एक सिंपल सा टेस्ट भी होता है, कैसे चेक करें कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। जरा इसी फंक्शन को उठाओ, यह लिख दिया हमने एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy। एक काम करो, x की जगह लेमड़ा x लिखो, y की जगह लेमड़ा y लिखो। तो एफ लेमड़ा x लेमड़ा y क्या बना? देखना, लेमड़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमड़ा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 लेमड़ा स्क्वायर एक्स वाई। इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं, लेमड़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy। देखो तो जरा, ये हमारे पास एफ एक्स वाई था। अगर ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है तो एफ लेमड़ा एक्स लेमड़ा वाई की वैल्यू लेमड़ा स्क्वायर एफ एक्स वाई के बराबर होगी। यहां चेक करके देख लो, ऐसा नहीं होगा। तो क्या याद कर लोगे? if f x y is a homogeneous function of degree n, then f lambda x comma lambda y is equal to lambda raised to the power n f x comma y। देखो एक होमोजीनियस फंक्शन का शानदार रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखना। लेट एफ एक्स वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, then we may write fxy as, देखना जरा, fxy is equal to a0 x raised to the power n plus a1 x raised to the power n minus 1y
प्लस a2x रेज टू द पावर n माइनस 2y स्क्वायर प्लस an x रेज टू द पावर 0 y रेज टू द पावर n, जहां a0 a1 a2 an सारे के सारे कांस्टेंट हैं, क्या लिख दोगे? वेयर a0, a1, dash dash dash, an are all constant, are all constants। जरा चेक करो, देखो इस टर्म की डिग्री n, इस टर्म की डिग्री भी n, इस टर्म की डिग्री भी n और इस टर्म की डिग्री भी n। एक काम करें, हम यहां से x की पावर n कॉमन करते हैं, करके देखें जरा। ये x की पावर n, ये a0 प्लस a1, देखना यहां से x की पावर n कॉमन हुई तो यहां x की पावर -1 बनी, उसे ऐसा लिख सकते हैं। यहां से x की पावर n कॉमन हुई तो यहां x की पावर -2 बची, ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो जरा लास्ट टर्म ऐसी बन गई कि नहीं, बना दें इसे ऐसा। Therefore fxy is equal to, इसे ऐसा लिख सकते हैं x रेज टू द पावर n 5y अपान x, जहां ये y अपान x का कोई फंक्शन है, माने nth डिग्री का हर होमोजीनियस फंक्शन ऐसा लिखा जा सकता है। सोचो अगर यहां से y की पावर n कॉमन निकालते हैं तो हम fxy को ऐसा भी लिख सकते थे, y रेज टू द पावर n या x अपान y का कोई फंक्शन बनता। यह होमोजीनियस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। देखना एक एक टर्म क्लियर करेंगे कि fxy इज इक्वल टू nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो ऐसा लिखा जा सकता है, उसे ऐसा भी जमाया जा सकता है। जैसे लिखा हो कि fxy इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन y अपान x, हम कहेंगे ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है। ऐसा लिख दिया जाता है fxy इज इक्वल टू y स्क्वायर tan x अपान y, हम कहते हैं ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है। अच्छी तरह से समझ गए कि होमोजीनियस फंक्शन किसे बोलेंगे। अब देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जरा हेडिंग लगाओ तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation of the form dy upon dx is equal to fxy upon gxy, where fxy and gxy are homogeneous functions of same degree is called a homogeneous differential equation। सबसे बड़ी चीज ये दोनों के दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो, वो दोनों की डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स देखो, dy upon dx is equal to x square plus y square upon 2xy। जरा देखना ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है। लिख दोगे इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2x। देखो जरा ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है पर ये डिग्री 1 का होमोजीनियस फंक्शन है।
ये दोनों होमोजीनियस तो हैं पर इनकी डिग्री सेम नहीं है। हम कहेंगे कि इज नॉट ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए अच्छी तरीके से? अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस ढंग से लिखा गया हो जहां fxy और gxy दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन हो, तो हम बोलते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सबसे बड़ी चीज, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो सॉल्व कैसे करें? तो लो मेथड पुट कर दो y इज इक्वल टू vx, जहां vx का एक फंक्शन है। Therefore dy upon dx is equal to v plus x dv upon dx। अरे प्रोडक्ट का फार्मूला लिखा तो y की जगह vx लिख देना। देखो ये होमोजीनियस फंक्शन है, अगर ये डिग्री n वाली टर्म है तो ये भी डिग्री n वाली टर्म है। दोनों तरफ से x रेज टू द पावर n कॉमन निकल के कट जाएगी, सिर्फ यहां v वाली टर्म बचेगी। dy अपॉन dx की जगह जब तुम v प्लस x dv अपॉन dx लिखोगे तो देखो इस तरफ से भी y हट जाएगा। इन वैल्यूज को उठा के नंबर 1 में रख दें। Putting these values in 1, we get an equation of the form क्या होगा? एक तरफ पूरा v का फंक्शन बन जाएगा, दूसरी तरफ पूरा x का फंक्शन बन जाएगा। हम इसको हमेशा ऐसा लिख सकेंगे gv dv इज इक्वल टू hx dx। बोला ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गई कि नहीं? आसानी से सॉल्व की जा सकती है कि नहीं? तो जरा लिख दो तो which is in variable separable form and can be solved easily। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर b और x में आएगा। ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन x और y में थी, v की जगह y अपान x रख देना। जनरल सॉल्यूशन आसानी से बना सकते हो कि नहीं? एक आध दो क्वेश्चन देखें, जरा लिखो तो सॉल्व x स्क्वायर बाय dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy इज इक्वल टू 0। देखना ये डिग्री 3 का होमोजीनियस फंक्शन, ये भी डिग्री 3 का होमोजीनियस फंक्शन। देख के समझ जाओगे कि नहीं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy इज इक्वल टू 0। यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अरे आसानी से अरेंज कर दो, क्या है? बोलो डिग्री 3 का होमोजीनियस फंक्शन, ये भी डिग्री 3 का होमोजीनियस फंक्शन। क्या लिख दोगे कि विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बन गए। Therefore suppose y इज इक्वल टू कितना समझ लेना, vx समझ ले। Therefore dy upon dx is equal to v plus x dv upon dx।
आराम से सीखते जाओ। इन वैल्यू को उठा के जरा नंबर 1 में रख दो तो putting these values in one we get चलो जरा देखना तो v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, y की जगह vx लिखो, y की जगह vx लिखते जाओ। देखो होमोजीनियस फंक्शन है, x की सारी पावर्स कट गई कि नहीं कट गई, तो ये क्या बन गया v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। एक काम करो, इस v को उठा के उधर ले जाओ, तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस v। ये लो v माइनस v इंटू 1 प्लस वी क्यूब अपॉन में 1 प्लस वी क्यूब, और सिंप्लीफाई कर लो तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस v रेज टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। देखो इन क्वांटिटीज को उठाकर आराम से dv के साथ लिखा जा सकता है, dx के साथ x को ले जाया जा सकता, जमा लो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। This implies 1 plus v cube upon v raised to the power 4 is dv is equal to लिख दें माइनस dx अपॉन x। आसानी से जमा सकते हो कि नहीं इसको इस तरह से, इसे ऐसा लिख दो, देखो 1 अपॉन v रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। इसे ऐसा लिखते हैं, देखो तो v रेज टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। बोला इंटीग्रल कर पाओगे कि नहीं, लिख दो जरा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, बोलो v की पावर माइनस 4 का इंटीग्रल v रेज टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 अपॉन v का लॉग मॉड v माइनस लॉग मॉड x प्लस लॉग c। अरे कांस्टेंट लॉग c जोड़ दो, बढ़िया आंसर बन जाए। इसी को ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब प्लस लॉग मॉड ऑफ v इज इक्वल टू लॉग c अपॉन मॉड ऑफ x। यार लॉग के फार्मूले होते हैं कि लॉग m माइनस लॉग n, हमारी लॉग की वीडियो देख लेना, सारे फार्मूले डिराइव करें उसमें। इसी को ऐसा जमा दो, देखो तो माइनस 1 अपॉन 3, v की जगह क्या लिखोगे y अपॉन x, तो y क्यूब इंटू एक्स क्यूब, लॉग मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग c अपॉन मॉड ऑफ x। सिंस v इज इक्वल टू क्या था, चाहो तो लॉग हटा दो, लॉग हटाओगे तो जो लॉग के साथ नहीं है वो e की पावर में चला जाता है, प्लस मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू c अपॉन मॉड ऑफ x। लॉग हटाओगे तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। यहां से यूं लिख सकते हो कि मॉड ऑफ y इज इक्वल टू c e रेज टू द पावर x क्यूब अपॉन 3y क्यूब, जहां c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। पूरा स्टेप वाइज स्टेप लिख दिया।
where c is an arbitrary constant. फुल मार्क्स बना सकते हो ऐसा। देखो एक स्टेप। अब तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है। एक आध क्वेश्चन और देखो, सॉल्व। x dy upon dx is equal to y minus x tan y upon x। बढ़िया क्वेश्चन। फिर से देखो, ये फर्स्ट डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, ये फर्स्ट डिग्री का, ये भी फर्स्ट डिग्री का। देख के पहचान जाओगे कि नहीं? लो साहब, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहां लिखा भी है कि x 0 के बराबर नहीं है, सीधा जमा के लिख दे रहे हैं y माइनस एक्स टेन वाई अपान में x। फिर से देखो, ये फर्स्ट डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, ये भी फर्स्ट डिग्री का। लिख दें विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। Therefore suppose y is equal to कितना मान लोगे? Therefore dy upon dx is equal to, अब फटाफट लिख देते हैं ये टर्म्स। तो इन वैल्यू को उठा के नंबर 1 में रख दो। Putting these values in 1 we get LV प्लस एक्स dv अपॉन dx। यहां देखो y की जगह vx लिखते जा रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। बना दे ऐसा। जरा इसको देखो, v से v कैंसल, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 10v। इसे ऐसा लिख दो कि cot v dv is equal to minus dx upon x। बोलो वेरिएबल सेपरेट हो गए कि नहीं? आराम से इंटीग्रल कर दो। cot v का क्या लिखोगे? हम ही लिख देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट cot v का log mod sin v is equal to minus log mod x प्लस log c। हटा दो log को। mod ऑफ sin v is equal to लिख सकते हैं c अपॉन mod ऑफ x। v की जगह क्या लिख दोगे? y अपॉन x। since v is equal to y upon x, लिख दें this is the required general solution। where c is an arbitrary constant। बोलो कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर कुछ और बढ़िया प्रॉब्लम्स लेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।